नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर का दौरा है। आज निजी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खास उनका ये दौरा बताया जा रहा है जिस दौरान वो निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय ये दौरा होगा और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। तो गोरखपुर में भव्य तैयारियां देखने को मिली है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 2 दिवसीय ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बताया जा रहा है, जहां इस दौरान वो निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन उनका गोरखपुर का दौरा हो और इस दौरान वो बैठकें ना करें, अधिकारियों के साथ चर्चा ना करें, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। और ऐसे में आज भी जब उनका 2 दिवसीय दौरा है तो इस दौरान क्या कुछ खास रहता है, किस तरीके से निजी कार्यक्रम के अलावा वो कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, ये देखना खास है। और इसी के साथ गोरखपुर का क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो गोरखपुर वासी भी उत्साहित हैं और जो भव्य तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर वो कर ली गई हैं। निजी कार्यक्रम की भी तैयारियां जो है पूरी तरीके से मुकम्मल हैं, ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान कोई भी अव्यवस्था सामने ना आए। इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन भी तत्पर नजर आ रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है कि निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वो आ रहे हैं, और क्या कुछ अपडेट है उनके कार्यक्रम से जुड़ी हुई? देखिए, संगठन से जुड़े और योगी आदित्यनाथ के खास करीबी रहे अरुणेश शाही के घर मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत करने और विधायक विपिन सिंह के बेटे के दाम्पत्य सूत्र बंधन में आज बंधने का कार्यक्रम है, उसमें शिरकत भी करेंगे और खास तौर से पर्सनल कार्यक्रम में आ रहे हैं। और यही नहीं, आपको बता दें कि इस पर्सनल कार्यक्रम के दौरान भी अधिकारियों के साथ शाम को समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में ये जानेंगे कि गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय सहित जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, वहीं 884 मीटर के वो गुड़िया नाला हो या रामगढ़ ताल हो या अन्य विकास योजनाएं कहां तक पहुंची और क्या उसमें आगे और किया जा सकता है कि उसमें गति पकड़ सके और जनता के लिए हम समयानुसार समर्पित कर सकें, ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत न हो। उसको लेकर के आज बैठक भी करेंगे और खासतौर से कल सुबह जनता दरबार भी लगाएंगे और जनता की समस्या सुनने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल्कुल। और देखिए, 2 दिवसीय उनका ये पूरा कार्यक्रम है, तो क्या इस दौरान बैठक भी वो करेंगे और जनता दरबार क्योंकि हरेंद्र हमेशा लगाते हैं वो, तो क्या इस दौरान भी होगा, इस दौरे के दौरान? देखिए, मुख्यमंत्री जब गोरखपुर आते हैं तो जनता दर्शन का कार्यक्रम अवश्य लगाते हैं और जनता उनसे मिलने के लिए वैसे भी मंदिर में वो रहे या ना रहे, थोड़ी लोगों की भीड़ लगी रहती है अपनी समस्या को लेकर के, और इस बार भी जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाएंगे। ये चूंकि पर्सनल कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं और अधिकारियों के साथ शाम को समीक्षा बैठक भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। अमरोहा से अब खबर, जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई है। 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। लाठी डंडे से मारपीट और पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के खेड़ा अपरौला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा से ये खबर है, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। जमकर पथराव किया गया है। लाठी डंडों से मारपीट और पथराव का ये वीडियो वायरल हो रहा है। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के खेड़ा अपरौला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मारपीट के दौरान कई लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। नौगावा सादात थाना क्षेत्र के खेड़ा अपरौला का ये पूरा मामला सामने आया है। तो अमरोहा से ये खबर, जहां 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसके चलते 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं। लाठी डंडे से मारपीट और पथराव का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो भी हम आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वीडियो में लोग एकत्रित हुए हैं। 2 पक्षों में पहले कहासुनी होती है और फिर वो कहासुनी होते होते इतनी बढ़ जाती है कि बात मारपीट, लाठी डंडे और पथराव तक पहुंच जाती है।
तो नौगावा सादात थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जमीनी विवाद में जमकर मारपीट की गई है। दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है, लाठी डंडे भी चले हैं और इस दौरान कई लोग इसमें शामिल रहे हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रभजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभजीत, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले की? जमीनी विवाद के चलते दो पक्ष आपस में भिड़े हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला अमरोहा जनपद के नौगावा सादात क्षेत्र से जुड़ा है, जहां गांव खेड़ा अतरौला में बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की भूमि को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद वहां पर जमकर मारपीट हुई, पथराव हुआ है। वहीं अब इसका जो वीडियो है वह भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मारपीट के दौरान कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, और देखिए जमीनी विवाद में कहासुनी इतनी बढ़ गई, किस कदर मारपीट हुई है, पुलिस ने हस्तक्षेप किया इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल फिलहाल पुलिस जो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि जांच कर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वह अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रभजीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा प्रतिष्ठान में वर्ष 2021-22 की परीक्षा के नवनियुक्त उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर संवाद किया। इस अवसर पर लखनऊ के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े और अभ्यर्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल का हिस्सा बनने के लिए सभी को बधाई दी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 में ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 थी, अब हमने 3 गुना कर दी है। पुलिस लाइन में टूटी हुई छत थी, उसको दुरुस्त करवाया और अच्छे बैरक बनवाए हैं। मुझे इस बात के लिए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश में लगभग 5.5 लाख युवाओं को प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजित करने, उन्हें नौकरी देने, सरकारी नौकरी देने में सफल रही है, जिनमें 1,60,000 से अधिक तो केवल पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अंदर ही हमने नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में क्या स्थिति थी। जब 2017 में हम लोगों ने सत्ता संभाली थी तो 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे। पीएससी की 54 से अधिक कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। फायर ब्रिगेड के नाम पर विभाग तो था, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जब मैंने एक बार प्रारंभ में इस विभाग को रिव्यू किया था तो मैंने एक ही बात पूछी थी। मैंने कहा, अगर किसी गली में आग लग जाए आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, साहब हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, उस प्रकार के वाहन नहीं है। किसी हाई राइज बिल्डिंग में आग लग जाए तब क्या करेंगे? उनके पास कोई उपाय नहीं था। आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हमारा फायर ब्रिगेड भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। पीएससी के सभी 54 बटालियन को पुनर्गठित कर दिया गया है। कुछ नए जनपदों में जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे, उन जनपदों में पीएससी की नई बटालियन के गठन की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस 1.5 लाख से अधिक पुलिस उन्हें पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके के साथ उन्हें भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके के अंदर पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए। आज मैं कह सकता हूं कि पहली बार हुआ है जब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में, जब हम लोग 2017 में आए थे
ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6000 की थी। हम इसको लगभग 3 गुना करने में सफल हुए। आज हम कह सकते हैं, मैं यही पुलिस लाइन लखनऊ में गया था। अचानक मैं दोपहर में गया, मैंने देखा वहां पे पुलिस बैरक को देखने के लिए मैं निकला था। एक टूटी हुई चारपाई पे पुलिस का एक जवान लेटा हुआ था, ऊपर की छत टूटी हुई थी। तो मैंने कहा, क्या इसी में हमारे पुलिस के जवान रहते हैं? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। हमने कहा, जितना भी हो सकता है, अगर पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो अवस्थापना सुविधाएं भी होनी चाहिए। हर पुलिस लाइन में, हर थाने में, हर पुलिस चौकी में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। अच्छे बैरक बनने चाहिए महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं की संख्या बढ़े, आधी आबादी के अनुरूप उन्हें प्रतिनिधित्व भी मिले। 2017 की तुलना में आज महिला कार्मिकों की संख्या 3 गुनी से अधिक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में है। अपराध की प्रकृति बदली है। पहले अपराध की चुनौती भौगोलिक हुआ करती थी, आज उसकी नई प्रकृति बदली है। विकास के साथ तकनीक से सक्षम युवा उस दिशा में कैसे प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। अपराधी से 10 कदम आगे सोचने की प्रवृत्ति हमारे मन में जब होगी, तब हम उसको अपने नियंत्रण में ले पाएंगे। अगर हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तो नहीं प्रभावी कदम उठा पाएंगे। वहीं पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में कानून का राज मजबूत हुआ है। आम आदमी समझे कि थाना हमारा घर है। लोक सेवा आयोग का नाम मिटाकर के आगे एक जात विशेष का नाम लिख दिया गया था। उसका परिणाम यह था, जब डॉक्टर जुगाड़ वाला आ जाए तो मरीज कभी ठीक नहीं हो सकता। शिक्षक अगर जुगाड़ वाला आ जाए तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। और पुलिस महकमे में या किसी भी देश सेवा के फोर्स में इस प्रकार के जुगाड़ के लोग आ जाएं तो पूरी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आप सबकी तरफ से, प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निष्पक्ष पारदर्शिता के आधार पर कोई कह नहीं सकता है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जिन लोगों ने चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनने का गौरव हासिल किया, वो भी एक भी व्यक्ति को यह नहीं कह सकते कि चयन हो सकता है। जो भी होगा मेरिट से होगा, आपकी प्रतिभा की बदौलत होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं, ये आपकी प्रतिभा का यूपी में होली के त्योहार को देखते हुए पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। डीजीपी डीएस चौहान ने ये आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक 5 से 10 मार्च तक कोई भी पुलिसकर्मी अवकाश पर नहीं रहेगा। दरअसल यूपी में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस त्योहार में हुड़दंगबाजी के चलते कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से डीजीपी ने सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हालांकि केवल अत्यंत आवश्यकता पर ही छुट्टी संभव है। प्रतापगढ़ से अब खबर, उमेश पाल की हत्या के बाद पड़ोसी जिलों में सघन तलाशी जारी है। जहां प्रतापगढ़ जिले की सीमा पर सक्रिय पुलिस हुई है, हाईवे समेत लिंक मार्गों पर एक्टिव हुई है पुलिस। हत्या के बाद से ही हाईवे पर सघन नाकाबंदी, अमेठी कोहड़ोर सीमा क्षेत्र पर पुलिस की सघन चेकिंग। प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर कोहड़ोर पुलिस ने बॉर्डर पर चेकिंग की है। तो हत्या के बाद से ही हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां वाहन रोककर सभी की चेकिंग की जा रही है। संदिग्धों पर विशेष नजर रखी जा रही है। उमेश पाल की जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की गई है, उसमें 3 बदमाशों की पहचान हुई है, जिनकी दबिश के लिए लगातार पुलिस ये चेकिंग भी कर रही है। और जो तमाम उस जगह से लिंक हाईवे हैं, उन पर भी तलाशी की जा रही है। गोरखपुर में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। जिले के सहबाजगंज में पत्नी ने पति और 2 सौतेले बेटों को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए सूचना दी कि नकाबपोश बदमाशों ने उसके घर में घुसकर पति और 2 बच्चों की हत्या कर दी है।
लेकिन जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो महिला की पोल खुल गई। महिला ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि संपत्ति के लालच और पति अवधेश द्वारा अपने पति से पैदा हुई बेटी पर बुरी नजर रखने की वजह से वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि 1 साल पहले अवधेश गुप्ता ने 38 साल की नीलम गुप्ता से दूसरी शादी की। नीलम की भी ये दूसरी शादी थी। उसके पहले पति से एक बेटी है। बेटी को भी वो शादी के बाद अपने साथ ले आई थी। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल रात्रि थाना पुलिस को 1:30 बजे सूचना मिली कि 2 मुंह बांधे हुए लोगों द्वारा एक परिवार के एक पुरुष एवं उसके 2 बच्चों की गला रेत दिया है। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने पर एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया, बाकी 2 का इलाज जारी रहा। वो भी कुछ थोड़ी देर बाद में मृत घोषित कर दिए गए। इस सूचना के बाद में थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाके जांच पड़ताल की एवं आस पड़ोस में पूछा गया तो यह पता चला कि पति पत्नी के अंदर हमेशा विवाद रहता है। विवाद की जड़ के बारे में पता करने के लिए बाद में अलग अलग तरीके से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में सामने आया कि एक महिला जो कि 1 साल पहले नीलम गुप्ता, जिसकी अवधेश से 1 साल पहले शादी हुई थी, शादी के बाद में इनके संबंध ठीक नहीं थे एवं जो महिला की 1 साल पहले शादी हुई थी अवधेश से, उसकी और महिला की पूर्व की एक बच्ची जो 12 साल की थी, वो उस पर गलत नज़र रखता था। ग्रेटर नोएडा को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाने के लिए प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की पहल का असर दिखने लगा है। कूड़े को निस्तारित करने के लिए ग्रेटर नोएडा के पहले मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर आज आगाज हो गया है। दादरी विधायक तेजपाल नागर और सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने प्राधिकरण, आईपीसीए और एसबीआई की सहभागिता से सेक्टर G1 में निर्मित इस MRF सेंटर का शुभारंभ किया। इससे पहले विधायक और सीईओ ने सिटी पार्क स्थित पिंक टॉयलेट समेत कुल 8 शौचालयों का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने कहा है कि किसी भी शहर के लिए कूड़ा का उचित प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। ग्रेटर नोएडा ने इस तरफ कदम बढ़ाया है। सीईओ ऋतु महेश्वरी के नेतृत्व में नोएडा की तरह ही ग्रेटर नोएडा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए इसे पूरे शहर को पहुंचाने का आह्वान किया। विधायक ने कहा कि गांव हो या सेक्टर, सभी जगह के निवासियों को इसका फायदा मिलना चाहिए। विधायक ने ग्रेटर नोएडा को साफ सुथरा और हरा भरा शहर बनाने के लिए सीईओ ऋतु महेश्वरी के प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि इस MRF केंद्र से रोजाना 10 टन कूड़े को प्रोसेस किया जाएगा। 14,000 घरों से कूड़ा एकत्रित कर उसे सेग्रीगेट कर निस्तारित किया जाएगा। अमेठी पुलिस से न्याय न मिलने से नाराज महिला ने थाने के अंदर पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कई दिनों से थाने का चक्कर लगाकर पीड़ित महिला परेशान थी। समाधान दिवस पर भी जन सुनवाई में समाधान न होने से नाराज महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। थाने के पुलिस कर्मियों ने किसी तरह महिला को मनाया है। सूत्रों की माने तो पीड़ित महिला और उसके पति के बीच विवाद चल रहा है। पति अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल रहा है। एटा में भूमाफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार के सख्त तेवरों के बाद भी भूमाफिया सरकार की ग्राम समाज की सरकारी जगहों पर अवैध कब्जा कर, अवैध कॉलोनियां बनाकर, अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जहां एक ओर प्रदेश में योगी का बुलडोजर लगातार भूमाफियाओं पर गरज रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एटा में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटकर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। वहीं कोतवाली नगर क्षेत्र के GT रोड पर स्थित JN डिग्री कॉलेज के सामने अवैध तरीके से सैकड़ों प्लॉट काटकर कॉलोनी बना दी गई, जहां जिला प्रशासन ने पूरे मामले का संज्ञान लेकर पूरे जमीन को ग्राम समाज में दर्ज कराकर कार्रवाई कर रही है। ये पूरा मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के JLN डिग्री कॉलेज के सामने का है। वहीं शिकायत के बाद एटा जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने खुद SDM कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मामले की सुनवाई कराई है। वहीं SDM कोर्ट ने जमीन खरीदने और बेचने और निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। दरअसल पहले एक मुकदमा चला था ASDM कोर्ट में। उसमें था कि उसमें एक प्राइवेट व्यक्ति के नाम से कुछ ज़मीन दर्ज कर दी गई थी सरकारी। फिर उसकी जांच में पाया गया कि नहीं, वो सरकारी ज़मीन है। इस वजह से जो ASDM कोर्ट ने फिर से उसका संज्ञान लेकर के दोबारा जो है उसको सरकारी ज़मीन के रूप में दर्ज किया है। तो इस प्रकरण पे अभी अग्रेतर जांच चल रही है और साथ ही साथ
कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, तो जो भी आगे फाइंडिंग होगी उसको हम जानकारी आगे दे पाएंगे कि क्या हुआ, किस कोई दोषी है, कौन दोषी है, क्या कमी पाई गई है। तो आगे और जो जांच के बाद जो है अंतिम इसका सामने आएगा, उसके माध्यम से हम लोग आप लोगों को। पीलीभीत जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के रमपुरा मिश्र गांव में शादी के मौके पर बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए, जबकि पीलीभीत में बारबालाओं के डांस पर रोक है। इस समय पूरे प्रदेश में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही की रात में डीजे की तेज आवाज में बारबालाओं का डांस किया जा रहा है। वहीं मामले की जानकारी होने के बाद भी पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। फर्रुखाबाद से अब खबर नहीं रुक रहा। जिले में अवैध पेड़ों का कटान, लकड़ी माफिया और पुलिस की मिलीभगत से हरे पेड़ों की कटाई हो रही है। बेखौफ लकड़ी माफिया खुलेआम हरे पेड़ों को कटवाने में लगे हैं। शासन प्रशासन के आदेश की मिलीभगत से खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कमालगंज थाना इलाके के भोजपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हाथरस में दो पक्ष मामूली विवाद पर आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मारपीट के दौरान वहां मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने दिखे। मारपीट का वायरल वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र तालाब चौराहे के पास का बताया जा रहा है। तो मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। हाथरस से ये पूरी खबर है, जहां मामूली सी बात हुई और अब दो पक्ष आपस में इस कदर भिड़ गए कि जमकर मारपीट भी हुई दो पक्षों के बीच। और इसी के साथ ये वीडियो सामने आया दोनों पक्षों की मारपीट का, जिस दौरान जमकर लात घूसे चले हैं दोनों ही पक्षों के बीच में। मारपीट का ये वीडियो फिलहाल तेजी से वायरल हो रहा है। पीलीभीत में दहेज में 5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। मामला पूरनपुर कोतवाली इलाके के जादवपुर गहलुआ गांव का बताया जा रहा है। पीड़िता अनमता बेगम ने बताया कि उसकी 7 महीने की बेटी है। करीब 1 साल से उसके ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। तब उसने ससुराल वालों के खिलाफ पूरनपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गाँव वालों ने फैसला कर उसे फिर ससुराल भिजवा दिया। 22 फरवरी को उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर फोन पर 3 तलाक दे दिया और जान से मारने की धमकी दी। अनमता ने घटना की जानकारी मायके वालों को दी। पुलिस ने उसके पति समेत 13 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मेरे हस्बैंड मुझे मारते थे, पीटते थे, उनके घर वाले भी बहुत मारते थे और दहेज भी मांगते थे कि दहेज लाओ जाके अपने घर से। और पहले इससे 3 तोला मेरे माँ बाप ने सोना भी दिया था और 3 लाख रुपए भी दिए थे और 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मोटरसाइकिल भी दी थी उन्हें। कहते हैं कि लाओ जाकर मैं दुकान रखूँगा, अपनी बहन की शादी करूँगा। और अब उनके घर वालों ने इसे, मैंने कहा मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो कहाँ से लाएंगे। तब उनके घर वालों ने मुझे मारा पीटा और अपने लड़के से ज़बरदस्ती तलाक दिलवा दिया। किस तरीके से तलाक दिए आपको? मतलब फ़ोन आया था, फ़ोन पर कहा उनके घर वालों ने कहा लड़की को तलाक दे दो। उन्होंने तलाक दे दिया और कहा मैंने तो तलाक दे दिया है, अब तुम इसे लड़की को जलाकर मार दो, कुछ भी करो, चाहे लाश गायब कर दो और कुछ भी इसके साथ करो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।